आज हम संख्या पद्धति के कुछ नियम सीखेंगे। जैसे पहला नियम है, शून्य एक सम संख्या है तथा शून्य एक काल्पनिक संख्या भी है, अर्थात शून्य को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। बाकी जितनी संख्याएं हैं वो रियल नंबर या वास्तविक संख्या है और प्राकृतिक संख्या है। 1 से 9 तक हमारी वास्तविक संख्या या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। और शून्य एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक सम संख्या के श्रेणी में आता है, अर्थात शून्य को सम संख्या भी कहते हैं। शून्य एक सम संख्या है। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर उसका मान शून्य हो जाता है, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी या छोटी हो। किसी संख्या में अगर हम शून्य का गुणा कर देंगे तो वो संख्या का मान शून्य हो जाएगा। उस संख्या का मान चाहे जितना बड़ा हो या भिन्न में हो या छोटा हो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने एक संख्या ली है 325 इंटू 2.5 इंटू 0 इंटू 1635। अब यहाँ पे हमें ध्यान ये देना है कि यहाँ पे बीच में 0 आ रहा है। बाकी सारी संख्याएं मल्टीप्लाई तो हैं, लेकिन उसमें 0 भी मल्टीप्लाई है और 0 अकेले मल्टीप्लाई है। इसलिए किसी संख्या को जब शून्य से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका मान शून्य हो जाता है, अर्थात संख्या चाहे जितनी बड़ी हो उसका मान शून्य से मल्टीप्लाई करने पर शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोई भी संख्या अगर शून्य से गुणा होता है तो उसकी वैल्यू शून्य आती है। लेकिन हमें ध्यान ये देना है कि अगर किसी संख्या में प्लस या माइनस हो रहा है या भाग हो रहा है, अर्थात जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है या भाग किया जा रहा है, तो फिर उसका मान शून्य नहीं होगा। तब उसका मान उसके चिन्ह के अनुसार होगा। इसलिए हमें ध्यान ये देना है कि इसका मान शून्य तभी होगा जब कोई संख्या केवल गुणा की जा रही हो। बाकी अगर जोड़ा या घटाया जाएगा तो उसका मान शून्य नहीं होगा। केवल गुणा के ऑपरेशन में ये नियम लागू होगा। फिर तीसरा नियम है, किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर उसी संख्या का मान होता है। अर्थात किसी संख्या को अगर हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। 1 से गुणा करने पर उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता उस संख्या पर और उसकी वैल्यू वही आती है। जबकि हम अगर उस संख्या में 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसके मान में अंतर आएगा। लेकिन गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया है 325 इंटू 1 बराबर 325 ही आएगा। अगर नियम नंबर 4 है, किसी संख्या के इकाई अंक को ज्ञात करने के लिए उस संख्या के इकाई अंक को आपस में गुणा करते हैं तथा उसके गुणनफल को इकाई अंक में लिख लेते हैं। अर्थात हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, किसी संख्या को अगर हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो उस संख्या के पर्दे जितनी संख्या उसमें गुणा है उन सभी संख्याओं के इकाई अंक को पहले हम गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 52 का इकाई अंक 2 है, 31 का इकाई अंक 1 है और 26 का इकाई अंक 6 है और 325 का इकाई अंक 5 है। तो इस प्रकार से हमने 2 इंटू 1 यहाँ पे करेंगे 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 6 इंटू 5। तो इस संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू 6 फिर 2 इंटू 6 करेंगे 12 हो जाएगा, 12 इंटू 5 करेंगे 60 आ जाएगा। तो हमारी जो संख्या आएगी
वो 60 आएगी। वो संख्या 60 आ जाएगी। अब उसका हम इकाई अंक लेंगे। 60 का इकाई अंक 0 होगा। 60 का इकाई अंक 0 होगा। तो 60 में इकाई अंक 0 आ रहा है, अर्थात इस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब यहां पे हम देख रहे हैं इस संख्या में, ये संख्या है हमारा 535 मल्टीप्लाई बाई 7,340 मल्टीप्लाई बाई 135। तो यहाँ पे हमने सबका इकाई अंक देखेंगे। इसका इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 0 है, इसका इकाई अंक 5 है। तो अब हमने अभी ऊपर पढ़ा है, किसी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसके इकाई अंक को हमने मल्टीप्लाई किया 5 × 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। फिर 0 × 5 अर्थात इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका इकाई अंक 0 हो गया। इस प्रकार से हमने देख लिया कि हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं, और किसी संख्या में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस संख्या का मान 0 हो जाता है। पहला संख्या पद्धति के प्रमुख सूत्र। यहाँ पे पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। इसमें पहला सूत्र है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर हमें ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या फार्मूला या क्या सूत्र यूज करते हैं। तो हमारा सूत्र है n इंटू n + 1/2, n + 1/2, या इसे हम लिख सकते हैं n + 1/2। यहाँ पे n हमारी प्रथम n प्राकृतिक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जो n है वो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात उसको दर्शाता है। तो इसके लिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमें परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। प्राकृतिक संख्या का योग, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या का योग जो है हमारा, उसको माइनस कर देंगे तो -45 कर देंगे। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या के योग को हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ आएगा 1। तो जो हमारी 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्या है उसका मान आ गया 195।
अर्थात इस प्रकार से इसमें दो सवाल बन सकते हैं। एक प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो सीधे हम फार्मूला लगा देंगे। और अगर ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, या 10 से 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो उसके लिए ये मेथड, ये नेम से हम इस सवाल को हल करेंगे। इस नेम से पहले हम निकाल लेंगे 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, फिर 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, और उसमें से दोनों के मान को हम घटा देंगे, तो हमें मिल जाएगा 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो हमें 10 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल प्राप्त हो जाएगा। अब सेकंड फार्मूला हम देखेंगे। सेकंड फार्मूला, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसमें हम जो सूत्र यूज करते हैं वो हमारा सूत्र है n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। इस फार्मूले के द्वारा हम किसी भी दी गई n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 30 प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का क्या योगफल होगा, वर्गों का क्या योगफल होगा। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, योगफल क्या होगा। तो इसके लिए हम यही फार्मूला ऊपर वाला लगाएंगे, n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 इंटू ट्वाइस n प्लस 1, या इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं y6। इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 1 ट्वाइस n प्लस 1 बाई 6। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम 30 लेंगे, n की वैल्यू 30 लेंगे। ये जब प्रथम लिखा होगा तभी n की वैल्यू 30 होगी, ये हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू 30 लेंगे। अब हम इसको हल करेंगे, 30 इंटू 30 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 30 प्लस 1, तो बाई 6 आ जाएगा। इसको फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 31 इंटू 2 इंटू 30 60 इंटू 61 बाई 6। अब इसको हम काट देंगे, 6 से कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो बड़ा इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 31 इंटू 61। अब पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे,
तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, ये 55 155 आ गया। और इसको 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 और 1 आ जाएगा। ये 6 5 जा 30 के 0 आ जाएगा। 6 5 जा 30 प्लस 3 और 6 1 जा 6 और प्लस 3 कैरी है उसे हम 9, तो ये हो जाएगा। हम ऐड कर लेंगे 5 5 4 9, तो 9455 इसकी वैल्यू आ जाएगी 9455। यही इसका रिजल्ट है, अर्थात यही इसका आंसर है। तो इस प्रकार से हम किसी संख्या प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कर लिए। और इसी प्रकार से कोई भी अगर नंबर इस प्रकार से आता है प्रथम करके, तो उसका हम उसके वर्गों का योगफल निकाल लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल के लिए जो हम सूत्र प्रयोग करते हैं वो ये है, n इंटू n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर, या इसको हम या n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल क्या होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, घनों का योगफल क्या होगा, क्या होगा। तो इसके लिए हम यही फार्मूला यूज करेंगे। n की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेंगे। n इक्वल टू हमारा 10 है, n इक्वल टू 10। तो इस फार्मूले का हम यूज कर लेंगे घनों का योगफल निकालने के लिए। यहाँ पे n की वैल्यू n+1 n+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू हमने 10 लिया, यहाँ पे 10 इंटू 10+1 बाई 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने इसे काट लिया। फिर आ गया, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 11 बराबर आ जाएगा 55। अब 55 का स्क्वायर होगा ये। अब इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे 55 इंटू 55 इंटू 55। 55 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 5 5 जा 25 के 5, 5 5 जा 25 प्लस 2 27, 25 5 5 जा 25 फिर 27।
5 5 जा 25 के 5 आ जाएगा, फिर 5 5 जा 25 प्लस 2 7, इसको ऐड कर लेंगे। 5 12 के 2 10 के 0 2 1 3, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3025। तो इस तरह से हम प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल निकाल लें। इसी प्रकार से कोई भी अगर नंबर दिया रहता है प्रथम करके, तो उसके हम घनों का योगफल निकाल लेंगे। अब हम तीसरा रूल देखेंगे, चौथा फार्मूला देखेंगे। चौथा फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या का योगफल। तो प्रथम n प्राकृतिक सम संख्या के योगफल के लिए जो हम सूत्र यूज करते हैं वो ये है, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, या इसी को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं n प्लस 1। अब यहाँ पे हमें एक एग्जांपल लेके हम समझ लेंगे कि सूत्र का यूज कैसे करते हैं। जैसे प्रथम 20 सम संख्या का योगफल क्या होगा। प्रथम 20 सम संख्या का योगफल, सम संख्या का योगफल क्या होगा। योगफल क्या होगा, क्या होगा। तो यहां पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, n इंटू n प्लस 1, और n बराबर हम लेंगे 20, n बराबर 20 लेंगे। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 20 प्लस 1। तो इसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 20 इंटू 21 इक्वल टू हो जाएगा 0.024, अर्थात 420। तो हमारा जो ये आंसर आएगा 420 आएगा। तो इस प्रकार से हम प्रथम 20 सम संख्या का योगफल ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार हमें 30 या 50 जो भी दिया हो उसका मान हम रख के निकाल लेंगे। अब हम रूल नंबर 5 देखेंगे। रूल नंबर 5 में हम प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल निकालेंगे। इसमें प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल के लिए हम जो सूत्र यूज करते हैं वो n स्क्वायर, इसका सूत्र है n स्क्वायर। अर्थात हम इसके फार्मूले में इसका जो हमें प्राकृतिक जितने का निकालना है, जितनी प्राकृतिक संख्या का हमें मान निकालना है उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, प्रथम 25 विषम संख्या का योगफल क्या होगा। प्रथम 25 विषम संख्या का योगफल क्या होगा। यहाँ पे हम प्राकृतिक लगा देंगे, प्रथम 25 विषम प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक यहाँ पे जोड़ देंगे, प्रथम विषम प्राकृतिक संख्या यहाँ पे जोड़ देंगे। तो प्रथम 25 या 25 विषम प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, n स्क्वायर, जहाँ पे n की वैल्यू है n इक्वल टू हम 25 यहाँ रखेंगे, और
इस फार्मूले का यूज करके हम इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। तो 25 का वर्ग कर देंगे। 25 का वर्ग होता है 25 इंटू 25 बराबर 625 अर्थात 625। 625 अर्थात 625 होगा। तो इस प्रकार से हम प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे। हाँ, हमारा सूत्र नंबर 6 है, अर्थात जो फार्मूला नंबर 6 है, k के प्रथम n गुणजों का योगफल। अगर हमें इस तरह से क्वेश्चन आता है कि k के प्रथम n गुणजों का योगफल निकालना है, तो उसके लिए जो सूत्र यूज होता है वो हम ये सूत्र यूज करेंगे, k इंटू n इंटू n+1 बाई 2। इस फार्मूले का यूज करके हम k के प्रथम n गुणजों का योगफल निकाल लेंगे। यहाँ पे हम जो है एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, 7 के प्रथम n गुणजों का योगफल क्या होगा। 7 के प्रथम n गुणजों का 7 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा। 9 गुणजों का योगफल 9 गुणजों का योगफल क्या होगा। यहाँ पे जो k है, k की वैल्यू हम 7 रखेंगे। यहाँ पे k की वैल्यू k = 7 रखेंगे। अब यहाँ पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, तो इस सूत्र को हम लिखेंगे k n इंटू n+1 इस फार्मूले को हमने लिख लिया। अब k की वैल्यू हमारी 7 है और n की वैल्यू 9 है। n की वैल्यू 9 है, तो इस फार्मूले में हमने यूज कर लिया। k की वैल्यू 7 रखा और इसकी वैल्यू बाई 2। k इंटू n+1 बाई 2, तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे। k की वैल्यू 7 इंटू 9 इंटू 9+1 बाई 2। तो इस प्रकार से हमने हल किया। 7 इंटू 9 इंटू 10 बाई 2 5 हो गया। तो यहाँ पे 7 5 जा 35 आ गया। 35 इंटू 9 बराबर हो जाएगा 9 5 जा 45 के 5, 9 3 जा 27 प्लस 4 कैरी 4 है, तो 27 प्लस 4 बराबर आ जाएगा 31 अर्थात = 315। यही हमारा आंसर होगा। 315 या 315 यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हम 7 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा, या 7 के प्रथम 3 गुणजों का योगफल, इस प्रकार से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। जैसे या यहाँ पे क्वेश्चन कन्वर्ट बदल भी सकता है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल, ऐसे कोई भी संख्या हो तो इस फार्मूले से या इस सूत्र का यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि संख्या पद्धति के ये 6 प्रमुख सूत्र हैं, जो हमें परीक्षाओं में इसका हमारा बहुत प्रयोग है और इस पे काफ़ी सवाल आते हैं और ये हमें सवालों को हल करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे या काफ़ी सहायक होंगे।